हेलो, सलाम, आदाब, नमस्कार, वाट एवर फील कनेक्टेड विथ। तो आज मैं आप लोग के लिए ईएल थॉर्नडाइक का थ्योरी यहाँ लेकर के आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और आपस में हम लोग इस थॉर्नडाइक थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे कि थॉर्नडाइक का थ्योरी क्या है, ईएल थॉर्नडाइक का थ्योरी क्या है। ईएल थॉर्नडाइक त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एवं एरर थ्योरी। इन्होंने ईएल थॉर्नडाइक ने ट्रायल एवं एरर थ्योरी का सिद्धांत दिया था, त्रुटि एवं प्रयास। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक जो है एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस को बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया करेगा, दोहराएगा, तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। मतलब यहाँ अनुक्रिया रिस्पॉन्स मतलब कोई कहीं पे कुछ हो रहा है, मतलब कोई किसी को एक दूसरे को गरजता है, किसी का नाम लेके किसी को गरज देता है, किसी को चिल्लाता है, किसी को पुकारना रहता है कि जानू कहाँ है, तो उधर से रिस्पॉन्स करता है हाँ मैं यहाँ हूँ। तो रिस्पॉन्स अनुक्रिया करना इसी को कहते हैं। मतलब किसी को हम अगर बुला रहे, चिल्ला करके उसको गरज के बुला रहे, तो किसी को कोई नाम लेकर चिल्ला रहे कि जानू कहाँ है या छोटू कहाँ है, तो ऐसे करके जैसे बोले छोटू कहाँ है तू, तो वहाँ बोला हाँ मैं यहाँ पे हूँ। तो जैसे हम बोले छोटू कहाँ है, तो उधर से बोला हाँ मैं यहाँ पे हूँ। तो इसी को कहते हैं अनुक्रिया, मतलब रिस्पॉन्स करना। हम जैसे बोले रिस्पॉन्स करते, वही बोला स्टिमुलस को, उत्तेजना को बढ़ा दे तो उसके प्रति अनुक्रिया करना, और बार बार जब और अनुक्रिया करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। इसका थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था, उस प्रयोग का क्या था उस देखिए। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। मतलब थॉर्नडाइक ने एक प्रकार का एक पिंजरा लिया, इसमें जो है भूखी बिल्ली को यहाँ पे रख दिया। अब बाहर में मरी हुई मछली, यहाँ कैट फूड यहाँ लिखा हुआ है, मरी हुई मछली, इसको पिंजरे में बंद कर दिया। और इसमें ऐसा एक लीवर रहता है कि उस पर पैर पड़ने के बाद ऑटोमेटिक गेट खुल जाता है। वही लिखा है कि पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है और इधर उधर घूमती है। अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मतलब मृत मछली तक पहुंच जाती है। मतलब पूरा भूख लगने के बाद बिल्ली को जो पिंजरे में बंद करता है और मरी मछली पिंजरे के बाहर रख देता है, और जब पूरा भूख लग जाता है उसको पूरा छटपटाने लगता है पूरा पिंजरे में इधर उधर। तो उसमें लीवर आता है, इधर उधर छटपटाने के बाद इधर उधर पैर हाथ मारता है, तो लीवर अचानक पड़ता है। अचानक जब लीवर पे पड़ता है तो गेट खुल जाता है, गेट खुल के आके मछली खाता है। इसी तरह बार बार डेली करने लगा, तो अब छटपटाने नहीं लगा। मतलब वो सीख गया कि ओह अच्छा, ये लीवर पकड़ने से इस पिंजरा का जो है गेट खुल जाता है। अब डायरेक्ट क्या अगर कुछ दिन के बाद, 2-3 एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कुछ दिन के बाद वो डायरेक्ट जाके लीवर को दबा देता है, गेट खुल जाता है, जाके खा लेता है मछली। तो मतलब वो पहले गलती हुआ, पहले उससे इधर उधर छपटाया, हाथ पैर चारों तरफ मारा नहीं हुआ। उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि डायरेक्ट जाके लीवर पे ही पाँव रखता था, गेट खुल जाता था, जाके खा लेता था। मतलब पहले गलती हुआ, उसके बाद वो सीख गया। पहले गलती हुआ, उसके बाद मतलब बाद में वो सीख गया। तो यही है। और उसका उसका क्या क्या सिद्धांत है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यह प्रयोग सिद्धांत बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। मतलब इससे यही पता चलता है कि किसी तरह का हम ऐसा करेंगे तो गलतियां होगी, त्रुटियां होगी। मतलब त्रुटियां होने का मतलब है कि पहले हाथ पैर वो इधर उधर बहुत जगह मारा, उसके बाद ना अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ा, उसके बाद वो गेट खुल गया। तब इधर उधर जो पैर मारा तो वही गलती है। उसके बाद अचानक जो मारते मारते एक लीवर पे पड़ा, उसके बाद वो सीख गया कि नहीं, हमको डेली या यहीं पे आके हमको पैर मारना और गेट खुल जाके जाके खा लेंगे। तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम बताए। थॉर्नडाइक ने जो है 2 नियम दिए, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम और गौण नियम, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले मुख्य नियम देखते हैं। मुख्य नियम न प्राइमरी लॉ, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज।
यह नियम बताता है कि काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। तो इसे अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये बताए, कोई काम है जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ही उस काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही उस काम को हम सीखेंगे। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडिंगनेस, यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितना तत्पर रहेंगे उतना ही जल्दी सीखेंगे। मतलब कोई भी काम सीखना है तो जितना उस काम के लिए हम तत्पर रहेंगे, कितना है अपने आप में क्यूरियोसिटी रहेगी सीखने की, क्यूरियोसिटी जितना भी उत्तेजना मेरे अंदर रहेगा कि हमको ये चीज़ सीखना है, या किसी को खेलने के लिए जाना है तो कितना जल्दी वो सोचता है कि किसी को साइकिल सीखना होता है तो कितना बोलता है वो साइकिल सीखना है, उसका अंदर में क्यूरियोसिटी होती है, जितना क्यूरियोसिटी उसके अंदर रहेगा उस काम को उतना ही जल्दी वो सीखने में सक्षम होगा, जितना क्यूरियोसिटी होगी उतना ही वो सीखने में ज़्यादा सक्षम हो पाए। क्यूरियोसिटी ही उसको नियम को बताता है। फिर के उसके बाद है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं होता। थॉर्नडाइक के अनुसार नियम में पुरस्कार एवं दंड का महत्व दिया है। मतलब बोलता है कि यदि सीखना हमारे लिए अच्छा हो, मतलब कोई फ़ायदेमंद हो, उसके लिए जो भी उस काम को सीख रहा है संतोष हो, अच्छा हो, तो उस काम को जल्दी सीख जाएगा। अगर उसके लिए संतोषजनक नहीं हो तो उस काम को जल्दी से सीख नहीं पाएगा। अब देखिए गौण नियम, सेकेंडरी लॉ क्या है, गौण नियम सेकेंडरी लॉ क्या है। बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया का लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सक्षम विधि मालूम हो जाती है। कोई नया काम जब हम सीखते हैं तो उसका नया काम का हम अनेक प्रक्रिया करते हैं, अनेक प्रक्रिया एवं प्रयास करते हैं। कोई नया काम को तरह तरह करेंगे, इधर से करेंगे उधर से करेंगे, बहुत तरह का घुमा घुमा करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स बनाते हैं तो बहुत तरह का ट्रिक लगाते हैं, उसके बाद में उस विधि का मालूम हो जाता है कि हमको कौन सा तरीका से करना सबसे बेहतर होगा, सबसे अच्छा होगा। तो बाद में हम उसको सीख जाते हैं कि कौन सा तरीका से करेंगे तो सबसे अच्छा मेरे लिए होगा। उसके बाद है यहाँ पे आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। कोई काम को हम ज़्यादा भागों में तोड़ देते हैं तो उसको काम को हमको करने में ज़्यादा सरल और आसान हो जाते हैं। जैसे कि कोई मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, ऐसे तो पूरा याद करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको 2-3 भागों में तोड़ देते हैं। जैसे कि उसको बोलते हैं 4 भागों में तोड़ दिए, 5 भागों में तोड़ दिए, 5 भागों में तोड़ दिए। तो तोड़ने से क्या होता है, कोई भी चीज़ को आसानी से हम लोग सीख जाते हैं। जैसे कोई मोबाइल नंबर है तो 81 82 ऐसे करके बोलते हैं, 81 82 87 97 99 ऐसे करके बोलते हैं। तो इसको कोई भागों में तोड़ दिए, पूरा बोलना तो संभव नहीं होगा, तो इसलिए भागों में तोड़ने से उस चीज़ को सीखने के लिए हम लोग को आसान हो जाता है। तो आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान के अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इसे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। मतलब पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ देते हैं और उस ज्ञान को अस्थायी बना लेते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बाइक पे और एक छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है। तो जो हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने तो सीख लेते हैं बचपन में ही। जब हम बाइक चलाने सीखते तो उसको गियर है, एक्सकलेटर है, क्लच है, यह सब सीखना था। जब बैलेंस बनाने हम जब साइकिल चला रहे थे तो बैलेंस बनाना उसी वक्त हम सीख गए थे, बैलेंस बनाना हम उसी वक्त सीख गए थे जब हम साइकिल चला रहे थे।
बैलेंस तो बन गया। अब उसी को हम लोग पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हैं। बैलेंस यहाँ बनाने सीख गया, उसी में नए ज्ञान को यहाँ जोड़ रहे हैं मोटरसाइकिल चलाने में, कि बैलेंस बनाना हम सीख गए पहले, अब तो हमको एक्सीलेटर, क्लच और गियर के बारे में हमको सीखना है। बैलेंस मेरा बना हुआ, वही है पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़, नए ज्ञान को क्या जोड़ा है, एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक, ये सब भरने के लिए सीख रहा है। तो वही है आत्मसातकरण, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। उसके बाद मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को जल्दी नहीं सीख पाएंगे। मतलब कोई काम को पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड से सीखेंगे, मतलब मन सकता मेरा पॉजिटिवनेस रहेगा तो ई सीखेंगे तो हमको ई मिलेगा। या जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो गार्जियन से उम्मीद रहता है कि जैसे हम पढ़ाई करके हम अच्छा नंबर लाएंगे तो हमको साइकिल मिलेगा या हमको मोबाइल मिलेगा। तो पॉजिटिवनेस इसमें आता है ना, पॉजिटिव ज़्यादा वृत्ति है इसमें। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जल्दी सीखते हैं। पॉजिटिविटी जब भी रहता है तो उससे हम लोग को जल्दी सीखने का इसमें प्रॉफिट होता है, उसमें जल्दी हम लोग सीख सकते हैं, इससे यही प्रॉफिट है। फिर क्या है, सहचार क्रिया का नियम, सहचार नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। सहचार क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया के अनुसार परिस्थिति में भी उसकी प्रक्रिया करते हैं। पहले जो क्रिया हम करेंगे उसकी परिस्थिति में जो वही क्रिया करते हैं वही है सहचार शिफ्टिंग कर रहे हैं। जैसे इस नियम के अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया व अन्य परिस्थिति में भी उसी क्रिया को करना। जैसे कि एक पहले कंधा पे बैठा हुआ था और किसी के साथ मिले तो उसके भी कंधा पे हम बैठे, यहाँ पे जैसे फोटो में आप देख रहे हैं। तो यही है, जो पहले हम किए वही चीज़ हम दूसरे के साथ भी दोहरा रहे हैं। तो थॉर्नडाइक के ये पार्ट में एरर का कितना इम्पोर्टेंस है, चलिए उसके एरर के बारे में देखते हैं। बच्चे एरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है। बच्चे जो एरर करते हैं तो उसका जो है एरर जो है सीखने का प्रोसेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है गलती। यह बच्चे की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करते हैं। मतलब एरर जो हो रहा है बच्चे की सोच को हम लोग समझ सकते हैं कि उसका किस चीज़ का कमी है, किस चीज़ का उसका ज़रूरत है, उसकी सोच को हम लोग समझ सकते हैं। थिंकिंग एज ए रिसोर्स हम लोग के लिए काम करता है कि बच्चा क्या चीज़ समझा है, क्या चीज़ नहीं समझा है। एज ए रिसोर्स है बच्चे की थिंकिंग को समझने के लिए, वो क्या समझा या नहीं समझा उसको समझने के लिए हम लोग का एक रिसोर्स का काम करता है एरर। स्टूडेंट की एरर संकेत इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास, मैकेनिकल ड्रिल की ज़रूरत है। जब गलती हो रहा है ये चीज़ हम लोग को पता चलता है, कोई भी शिक्षकगण को पता चलता है कि इसको एक ड्रिल अभ्यास का ज़रूरत है, इसको प्रैक्टिस का ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने के बाद ये सही हो जाएगा। जो भी इसको प्रैक्टिस करेगा तो उसके बाद सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा ये थॉर्नडाइक का थ्योरी? तो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हेल्दी एंड टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय।